देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव अब अंतिम छोर पर है और ऐसे में 5 फरवरी को मतदान होगा तो वहीं 8 फरवरी को तय हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पर कौन राज करता है। जो बड़ी बड़ी राजनीतिक दल हैं अपनी अपनी जीत को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अगर महरौली विधानसभा की बात करूं तो यहां पर बाल योगी बाबा बालकनाथ जो हैं वो टॉर्च के निशान पर मैदान पर है। अभी दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी भारी हुजूम के साथ जो है बाबा ने यहाँ पर एक रैली की है। काफ़ी जो है इनको समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। सर्व समाज बाबा के चरणों में नतमस्तक है, लेकिन बाबा अब की बार विधानसभा में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बात करते हैं बाबा, आशीर्वाद तो जनता को आप सदैव देते ही रहे हैं, अब चुनावी मैदान में है, क्या लगता है कि ये चुनावी रण क्षेत्र किस प्रकार देख रहे हैं आप? मैं तो जनता के उससे आया हूँ, 36 बिरादरी के उससे आया हूँ और जो जनता काम कहेगी, हम जनता के लिए आए हैं, जनता के लिए काम करेंगे। महरौली का बहुत बुरा हाल है इस टाइम, उनकी गलियाँ, पानी, सीवर लाइन, बहुत बुरा हाल है महरौली का। इसीलिए जनता ने 36 बिरादरी ने हमें चुना है और हम उस पर खरे उतरेंगे। महरौली की प्रमुख मुद्दों की बात करें तो वो क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप प्राथमिकता से चल रहे हैं? पानी और सीवर लाइन, गलियाँ और वायर की जो ऊपर गलियों में जो वायरें लटक रही हैं, किसी के अगर आग भी लग जाए तो वो कूद नहीं सकता, इतनी बुरा हाल है महरौली का। ये तो है ही, यहाँ साइंस नहीं है स्कूलों में। दूसरा, बच्चों के लिए कोई भी खेल कूद के मैदान नहीं है, एम्बुलेंस फ्री नहीं है यहाँ पे। तो बहुत व्यवस्थाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं वो कुछ नहीं है महरौली के अंदर। आप चुनाव में उतरे तो हैं, लेकिन ऐसा माहौल बन रहा है कि दिल्ली में भी योगी, उत्तर प्रदेश में तो है, दिल्ली में भी आपका नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये तो देखो जनता है, मैं तो योगी जी जो हैं वो हमारे पूजनीय हैं और हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। एक संदेश कोई महरौली की जनता को आप देना चाहेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही समय बचा है चुनाव को लेकर? बस यही संदेश है, 5 तारीख को टॉर्च का बटन दबाएं, बैटरी आप डालिए और 5 साल उजाला करने का काम बालकनाथ करेगा, ये वचन है मेरा। आपकी विधानसभा की बात कर रहे हैं तो बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस है जो मुख्य दावेदारी पर है। अब आप भी मैदान में हैं, तो इस पूरे चुनाव का समीकरण आपको लेकर क्या समझते हैं? मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, मैं तो जनता ने चुना हूँ और जनता के लिए आया हूँ जी। चलो, अब एक आपसे आखिरी सवाल, 8 तारीख को नतीजों को लेकर ये अपार जनसमूह जो आपके साथ है, इनका विश्वास है, इनके ही प्रेरणा से आप लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ अपने कार्यकर्ता जो आपके साथ रात दिन लगे हुए हैं, इनके लिए कोई एक बात? ये इनके साथ हमेशा रहेंगे और जैसे ये मेरे साथ है तो मैं जब तक हम रहेंगे, जब तक हम इनके साथ रहेंगे। चलिए प्रदीप जी, आप भी ये चुनाव लगातार देख रहे हैं बाबा जी के साथ में, कैसा माहौल और कैसा पूरे क्षेत्र में वातावरण? देखिए, जब बाबा जी ने शुरुआत की थी, जब बाबा जी का इतना माहौल नहीं था, पर आज के टाइम में बाबा जी 58% पे पहुंच गए हैं महरौली विधानसभा में। एक तरफा जीत हो रही है बाबा जी की। बात करें चुनाव चिन्ह भी आपका टॉर्च है, तो उसका संकेत क्या माना जाए? उसका संकेत यही है, पूरी विधानसभा में उजाला होगा। आप देखो, जगह जगह नालियाँ टूटी पड़ी है, रोड टूटे पड़े हैं, सीवर बुरा हाल हो रखा है। किशनगढ़, महरौली जाओ, पैर रख नहीं सकते आप, इतना बुरा हाल है, कहीं पे भी चले जाओ। अभी का जो जनसमूह है सीधा सीधा विरोधी दलों को एक संकेत दे रहा है। देखिए, ये पैसे में बुलाई हुई भीड़ नहीं है, 500 रुपए में। ये सब बाबा जी के भक्त है, बाबा जी के लिए आए हुए हैं ये सब, और सबने मिल के ही बाबा जी को इलेक्शन में खड़ा किया है। क्या लगता है 8 तारीख को कुछ बदलाव महरौली की जनता? बिल्कुल बदलाव होगा, बाबा जी की जीत होगी, 200% जीत होगी। कार्यकर्ताओं को लेकर एक उत्साह है, एक जुनून है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उत्साह है, कार्यकर्ता बहुत कम है, आम जनता ज्यादा है। महरौली, बसंत कुंज, लाडोसराय, ये 3 प्रमुख महरौली विधानसभा में आते हैं, तो क्या लगता है अभी आप महरौली में हैं, ऐसा ही वातावरण दोनों जगहों में भी है? बिल्कुल है, आप जाके देखिएगा, कटवारिया सराय, लाडोसराय, कुसुमपुर पहाड़ी में आप खुद सर्वे कीजिएगा, एक तरफा बाबा जी की जीत हो रही है। चलिए, बाबा जी के समर्थन में तमाम लोग मौजूद हैं और खुद बाबा जी हमारे साथ हैं, जिनका कहना है कि महरौली में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, लोग काफ़ी परेशान हैं, तो उन लोगों की समस्याओं से उनको निजात दिलाने के लिए बाबा मैदान में हैं। बहरहाल जनता का भी भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है, क्योंकि बाबा वो है जो लोगों को सदैव आशीर्वाद देकर साथ चलते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं महरौली में जब से बाबा चुनाव मैदान में उतरे हैं तो समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। अब की बार देखने वाली बात यह होगी कि महरौली विधानसभा की जनता कितना बाबा पर विश्वास जताकर विधानसभा भेजने की तैयारी करती है, या कोई और अन्य राजनीतिक दल महरौली से एक बार फिर जीत हासिल करता है। महरौली विधानसभा की बात करें, जो पिछली बार आम आदमी पार्टी से विधायक बने थे नरेश यादव, उन्होंने इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली है, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी ने महेंद्र चौधरी को टिकट दिया है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो पुष्पा सिंह को टिकट मिली है और भाजपा ने गजेंद्र यादव को टिकट दी है। लेकिन बाबा का कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में उतरना काफ़ी मायने में नजर आ रहा है। और देखें, अगर मुद्दों को लेकर बाबा ने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की है। सहयोगी चंदन के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।